कार्तिक माह के अंतिम 5 चमत्कारी दिन को भीष्म पंचक या पंच भिक्षुदान पंचक के 5 दिवसों को काफ़ी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगापुत्र भीष्म जी की पूजा अर्चना की जाती है। आप जो कुछ भी इन 5 दिनों में करते हैं उसका कई 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सब पंच भिक्षु की कथा सुनेंगे। यदि आप पूरे कार्तिक माह के महीने में स्नान नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप इस 5 दिनों में यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक आप स्नान का संकल्प ले सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको पंच भिक्षु दान लेकर तुलसी जी के पास बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं या अपने मंदिर में भी इस कथा को सुन सकते हैं। आपको जैसी सुविधा मिले आप वैसे कथा को सुनिए। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही रूपवती भी थी। सुबह चलती जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष को मुँह नहीं देखती थी, ऐसा उसने संकल्प कर रखा था। उसी राज्य का एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई और है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा धो लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगे, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, अर्थात ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। राजा का बेटा बड़ा ही अभिमानी था और उसे समस्त नगरवासी बड़ा ही डरा करते थे। साहूकार के बेटे की बहू को जब यह पता चला तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवाया, लेकिन किसी को सांप भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय, दामोदर भगवान, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। यह तो भगवान का चमत्कार था। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुग्गा सुग्गा, तेरे गले में डालू हीरा मेरी साख भरियो। बीरा सुग्गा बोला, कोई बीरा भी साख भरता है। फिर वह बोली, सुग्गा सुग्गा, सुबह तेरे पग डालूंगी, वह साख भरियो। मेरे देवर सुग्गा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूं। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुग्गा से पूछा, सुग्गा सुग्गा, वह आई थी, कैसे थी? सुग्गा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलक, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद भी नहीं आएगी। अब देखिए अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर वहीं पर लेट गया। वह साहूकार की बहू आई और भगवान से, श्री कृष्ण जी से उसी समय प्रार्थना करने लगी। और फिर क्या कहा था, राजकुमार को नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा, सुग्गा वह आई थी? तो वह सारी बातें दोहरा देता है। अब राजकुमार बोला कि आज रात मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची लगाकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। अब राजकुमार फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा
और फिर रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज मैं उंगली जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी लगाकर बैठ गया और अपनी अंगुली जला ली। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो, हे भगवान कृपा करो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोले कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियां की माला मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तुरंत तोते से पूछा, सुग्गा सुग्गा क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी भी सत रखी। कुछ समय बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू का है, इसे ले ले और अपने पुत्र वधू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला, हे महाराज, वह तो किसी पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली के नीचे बैठा दीजिए। जब वह ऊपर से नहाएगी तब नीचे से इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया और उस राजकुमार ने साहूकार की बहू को अपने धर्म की बहन बना लिया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी की रखना। सुख समृद्धि धन वैभव सबकी प्राप्ति कराना। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।